सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर। एंड लास्ट क्लास में हमने ग्रीन स्किल्स भी, जो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर क्लास 10 का चैप्टर था, पार्ट ए का, वो हमने कंप्लीट किया था। और अब हम पढ़ेंगे यूनिट 4 पार्ट ए में, जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो है, जो आपका एग्जाम में 2 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, जिसमें 1 मार्क का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक सब्जेक्टिव होगा 2 मार्क्स में। तो ऐसे करके ऑप्शनल आते हैं जिसमें 2 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा। ठीक है, तो क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज भी आप लोगों के आ रहे हैं, काफ़ी पसंद आ रहे हैं आप लोगों को वीडियोस। और एक लोग आप लोगों का थोड़ा बार बार मैसेज आ रहा है, उसमें कमेंट आ रहा है कि जो पीवाईक्यूज हैं या सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, एमसीक्यूज हैं, तो वो मैं कब उसको अपलोड करूंगा। तो जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन मोर यूनिट, तो उसके बाद मैं जो आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं अपलोड करूंगा। और अभी ये आप वीडियोस देखिए, और जैसे ही हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करेंगे और उसके साथ में आपको और भी पीडीएफ फॉर्म में, जो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर नाम से, वहाँ पे मैं और भी क्वेश्चंस भेजूंगा। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने के लिए बोर्ड एग्जाम में। और फिर मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ वो चीज़ आप पढ़िए। उसके बाहर आपके जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सब उसमें वही रहेगा जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर रियल स्किल्स में। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले दिया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। तो इंट्रोडक्शन एंड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, फिर क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसके बाद मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। तो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इस बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कौन होते हैं? जो एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, वेयर वन इज रनिंग अ बिजनेस, जो कि बिजनेस रन करते हैं। क्यों रन करते हैं? जो पीपल होते हैं उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और उसी सेटिस्फेक्शन के साथ वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट करने का भी ट्राई करते हैं। यहाँ पर लिखा है सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल लुकिंग फॉर वेज टू मेक द बिजनेस बेटर टू मेक प्रॉफिट। मतलब बिजनेस को और ज्यादा बेटर बना करके प्रॉफिट गेन करते हैं। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है। अब एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? सो अ पर्सन हु मेक्स मनी बाय स्टार्टिंग और रनिंग बिजनेस। वो पर्सन जो मनी मतलब पैसे कमाते हैं किस तरीके से? बिजनेस रन करके, स्पेशली व्हेन दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। मतलब जहां पर फाइनेंशियल रिस्क है, उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट भी मिलता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योर भी हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो गया। ऐसे 1 मार्क में आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। डेफिनेशन लिखी होगी, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको समझना है कि कौन सी किस डेफिनेशन किस चीज की है। ठीक है, देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या होते हैं। 2 टाइप के एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे वेज एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। वेज एम्प्लॉयड्स क्या होते हैं? वेज एम्प्लॉयड्स वो होते हैं जो कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। इट मीन्स जो भी इंडिविजुअल किसी जॉब में है, ठीक है, या सैलरीड है, इट मीन्स वो वेज एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है पीपल हु वर्क फॉर अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क, दे आर वेज एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं? जो खुद का बिजनेस रन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर पीपल आर दोज हु स्टार्ट बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल। अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज इज एन एंटरप्रेन्योर। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वही एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वेज एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पर मैंने एक। तो रम्या एंड रामू, देखिए रम्या एंड रामू जो है, ये 2 लोग हैं जो एक प्लांट शॉप चलाते हैं। ठीक है, अलग अलग, दोनों के पास प्लांट शॉप है। तो रामू सिट्स एट हिज शॉप एवरी डे, व्हेन कस्टमर कम ही सेल्स टू देम। मतलब रामू क्या करता है? अपनी शॉप पे बैठता है, और अगर कस्टमर उसके पास आते हैं तभी वो अपने जो भी आइटम्स है, गुड्स है, वो सेल करता है। अब रम्या क्या करती है? वॉक्स अराउंड एंड गेट्स कस्टमर टू हर शॉप। थोड़ा घूम फिर करके कस्टमर को अपनी शॉप तक लेकर के आती है। मतलब वो देखती है कि
क्या डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो शी ऑल्सो सेल्स सीड्स एंड फ्लावर्स विथ हर प्लांट्स, तो प्लांट्स के साथ में वो सीड्स और फ्लावर्स को भी सेल करती है, मतलब वो बिजनेस को बढ़ाना चाहती है ना, अच्छे तरीके से, ताकि प्रॉफिट भी ज्यादा हो। जितना बिजनेस ज्यादा होगा, जितने आइटम्स हम ज्यादा रखेंगे, जो पीपल की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, नीड के अकॉर्डिंग, तो वही हमको बिजनेस रन करने में फायदा होगा वहां पर। तो रम्या इज वर्किंग टू डू मोर एंड ग्रो हर बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि रम्या क्या कर रही है, अपने बिजनेस को ग्रो करने का ट्राई कर रही है। तो शी हैज ऑल्सो एडेड अ डिफरेंट आइडिया टू हर बिजनेस। जहां पे रामू क्या कर रहा है कि उसने शॉप खोली है प्लांट की, और वो नॉर्मली बैठा है, लोग अगर आते हैं तो वो प्लांट सेल करता है। लेकिन रम्या क्या कर रही है, उसके बिजनेस को ग्रो करने का ट्राई कर रही है, ठीक है। एक डिफरेंट आइडिया लगा है, क्योंकि उसको पता है कि प्लांट से सीड्स और फ्लावर्स जो रिलेटेड होते हैं। तो हो सकता है कोई व्यक्ति प्लांट लेना है तो फ्लावर्स और सीड्स भी लेकर के जाए, तो उससे बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सो रम्या जो है वो इज एन एंटरप्रेन्योर एंड रामू इज अ बिजनेसमैन, इसलिए रम्या जो है वो एंटरप्रेन्योर है और रामू सिर्फ बिजनेसमैन है, ठीक है। देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी में दूसरा है, वेयर डू दिस एंटरप्रेन्योर्स डू देयर बिजनेस। अब ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये अपना बिजनेस कहाँ करते हैं, तो सभी को समझ में आता है कि मार्केट में करेंगे, जो कि अब कैसा मार्केट, जहां पर the market has people who buy products and services and people who sell them also, मतलब जहाँ पे people होंगे जो कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बाय करेंगे, और हो सकता है कि आपसे बल्क में जो है सामान लेकर के वो कहीं और भी बेचे, है ना, कहीं और भी सेल आउट करे। तो मार्केट एरिया में हम बिजनेस को रन करते हैं। उसके बाद when people are buying and selling from each other it is helpful for everyone। अब जब पीपल एक बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं एक दूसरे से, तो सभी के लिए हेल्पफुल हो जाता है पैसे बनाना, मतलब बिजनेस रन जब अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है, सेल आउट हो रहा है, उसके बाद बाइंग हो रहा है, तो उससे बिजनेस अच्छा रन करेगा और सभी के पास पैसे भी आएंगे, सबको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। देन दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन ग्रोइंग द एरिया। इस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स है वो एरिया को और सोसाइटी को ग्रो करते हैं जहां पर वो रहते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में जो एंटरप्रेन्योर्स है वो बिजनेस करते हैं। नाउ व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। अब जब एंटरप्रेन्योर जो है जब उसका बिजनेस रन करता है तो क्या क्या करते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। सबसे पहले फुलफिल कस्टमर नीड्स, कस्टमर नीड्स को फुलफिल करते हैं, जो भी डिमांड पब्लिक एरिया से, पीपल से, आसपास के सराउंडिंग से आ रही है, उसको फुलफिल करने का, उनके नीड्स को फुलफिल करने का ट्राई करते हैं। जैसे लिखा है, डिमांड मीन्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट, एंटरप्रेन्योर्स फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, जो भी पीपल को चाहिए वो ढूंढ करके लाते हैं। देन दे यूज देयर क्रिएटिविटी, फिर वो अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं टू कम विद अप विद अ बिजनेस आइडिया दैट विल मीट दैट डिमांड। तो ऐसे बिजनेस आइडिया के साथ आते हैं जिससे पीपल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और उस डिमांड के साथ साथ उनका प्रॉफिट भी हो, ठीक है। यूज लोकल मटेरियल्स, लोकल मटेरियल्स यूज करने से क्या होगा, इनका फायदा ये होगा कि अगर लोकल पीपल्स को वो नौकरी देते हैं उनके बिजनेस में ही, या लोकल मटेरियल यूज करते हैं, तो वो उनको लो कॉस्ट में पड़ेगा। तो लो कॉस्ट के कारण क्या होगा, जो फायदा है प्रॉफिट में वो ज्यादा होगा बिजनेस में, ठीक है। तो प्रॉफिट ज्यादा होगा बिजनेस में इस तरीके से, तो इसलिए लोकल मटेरियल्स को यूज करते हैं। देन हेल्प सोसाइटी, सोसाइटी को हेल्प करते हैं, जैसे दे मेक प्रॉफिट्स थ्रू एक्टिविटीज दैट बेनिफिट सोसाइटी। सम एंटरप्रेन्योर्स वर्क टुवर्ड्स सेविंग द एनवायरनमेंट, कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को सेव करने में हेल्प करते हैं। सम गिव मनी टू बिल्ड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, सो दिस वे द पीपल एंड एरिया अराउंड देम बिकम्स बेटर। तो इस तरीके से आसपास के जो एरिया है, पीपल है, वो भी बेटर होंगे, ठीक है। तो वहां पर भी लोगों को काम मिलेगा, तो इस तरीके से सोसाइटी भी जो है वो ग्रो करती है। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को हेल्प करता है। देन क्रिएट जॉब्स, जितने ज्यादा बिजनेस ओपन होते जाएंगे वहां पर वर्किंग जो है लोगों की और ज्यादा बढ़ेगी, मतलब काम करने के लिए जो एम्प्लॉयर्स होंगे, ठीक है, वर्कर्स होंगे, वो चाहिए रहेंगे। तो उस तरीके से लोगों को जॉब भी मिलेगी। तो विद द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स लुक फॉर मोर पीपल टू हेल्प देम। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो वहां पर जो जॉब क्रिएशन भी होगा, तो वहां पे लोगों को क्या होगा, जॉब भी मिलेगा, जिस कारण क्या है, पीपल जो है ज्यादा मनी बना पाएंगे और ज्यादा लोगों को जॉब मिल पाएगी। देन शेयरिंग ऑफ वेल्थ, वेल्थ मीन्स हैविंग इनफ मनी टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। वेल्थ का मतलब क्या होता है, इतना मनी होना जिससे हम कंफर्टेबल लाइफ को जी सकते हैं। सो एज एंटरप्रेन्योर्स ग्रो देयर बिजनेस द पीपल वर्किंग फॉर देम एंड इन रिलेटेड बिजनेस ऑल्सो ग्रो। तो एंटरप्रेन्योर्स जब बिजनेस रन करते हैं तो वो कुछ लोगों को रखते हैं अपनी वर्किंग के लिए, या वर्कर्स के तौर पर, या एम्प्लॉयर्स के तौर पर। तो
उससे जो बिजनेस ग्रो करता है तो उससे जब सामने वाले को पैसा मिलता है तो वेल्थ भी अच्छी होती है उस इंडिविजुअल की। देन लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जितने ज्यादा बिजनेस रन करेंगे, अगर वो सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस हमेशा गिरता जाएगा। तो उससे जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा। जैसे एज मोर एंटरप्रेन्योर्स सेल द सेम प्रोडक्ट्स, ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स सेल कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गोज डाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है व्हेन मोर मोबाइल फोन्स वर गेटिंग सोल्ड इन इंडिया, है ना, सेम कंपनी मोबाइल फोन जब सेल हो रहा है तो द कॉस्ट ऑफ द फोन बिकम्स लेसर, तो इसकी कॉस्ट जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है तो इससे सोसाइटी को फायदा मिलता है। नाउ क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं एंटरप्रेन्योर के, हम पढ़ते हैं। कुछ छोटी सी स्टोरी दी हुई है, इसके बाद मैंने और भी चीजें लिखी हुई है सिंप्लीफाई करके, ताकि क्वालिटीज आप अगर आपसे पूछी जाए इजीली आप उसको लिख दो। तो यहाँ पर क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर में फर्स्ट इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बोल रहा है यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड टेक बिजनेस डिसीजंस। मतलब पहली जो क्वालिटी है वो क्या है, कॉन्फिडेंट, बीइंग कॉन्फिडेंट। ठीक है, दूसरा है दैट आइडिया डिड नॉट वर्क बट इट इज ओके, कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज, कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज। मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो, उसका एटीट्यूड होता है नेवर गिव अप। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, हमेशा नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना, तो हमेशा नए आइडियाज को जब ट्राई करेंगे तो कुछ अच्छा निकल करके आएगा। देन रनिंग माई बिजनेस इज डिफिकल्ट बट आई एम पेशियंट बिकॉज नो आई नो सक्सेस विल कम सून। पेशियंस होना काफी जरूरी है, बिजनेस में काल्म होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर बार प्रॉफिट नहीं होता, कई बार हमको लॉस भी होता है, हो जाता है। उस कंडीशन में भी हमको पेशेंस रखना है। ठीक है, तो पेशेंस इज ऑल्सो अ क्वालिटी ऑफ a good entrepreneur. Then I had a creative and different solution to the problem. That is why I am successful. अब मैं सक्सेसफुल क्यों हूँ? क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ। ठीक है, तो ये भी एक क्वालिटी है आपके एंटरप्रेन्योर की। फिर लिखा है यहाँ पे द स्टोरी ऑफ जफर। यहाँ पर लिखा ओप्स आई मेड अ मिस्टेक बट इट वाज माय डिसीजन सो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, आई विल वर्क टू मेक इट बेटर। अगर कोई लॉस हुआ तो एंटरप्रेन्योर को खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है, मतलब खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना है सबसे पहले, क्योंकि कोई भी लॉस होता है तो उसका डिसीजन होता है, वो उस कारण लॉस हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना है। ऐसा नहीं कि किसी वर्कर पे, एम्प्लॉय पर आपने ब्लेम किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है अपने बिजनेस की। देन डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग, जो भी डिसीजंस लेते हैं तो वो सोच समझ करके लेना है कि उसका क्या आउटकम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आई एम वर्किंग सो मेनी आवर्स संडेज ऑल्सो बट आई वर्क हार्ड बिकॉज इट इज गुड फॉर द कंपनी। वर्क हार्ड मतलब हार्ड वर्किंग एटीट्यूड इंडिविजुअल का, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसका होना चाहिए। तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए जो एंटरप्रेन्योर होगा। देन समटाइम्स आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स बट आई डो नॉट गिव अप, तो डू नॉट गिव अप एटीट्यूड मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया है। तो ये कुछ क्वालिटीज थी जो आपको याद रखना है एंटरप्रेन्योर की। और मैंने सिंप्लीफाई करके भी कुछ क्वालिटीज यहाँ पे लिखी है, जैसे जो आपको और सिंपल हो जाए लिखने के लिए। जैसे दे आर कॉन्फिडेंट, they believe in themselves and their abilities, they keep trying new ideas in their business, new ideas लाते हैं, confident होते हैं। ठीक है, new ideas, confident हुए, खुद पे believe रखते हैं, believe in themselves। then they are creative, creative होते हैं, think different about business ideas, they take responsibility for their action, अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। they take decisions after thinking about them, सोच समझ के डिसीजन लेना है। देन दे वर्क हार्ड, हार्ड वर्किंग होते हैं। दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफिकल्टी, तो नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। तो ये सब आपके किस में थे, क्वालिटीज में। ठीक है, तो 2 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है। देन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या क्या फंक्शंस एंटरप्रेन्योर के होते हैं? जैसे डिसीजन लेना, उसके बाद बिजनेस को मैनेज करना, इनकम को डिवाइड करना, रिस्क लेना, नए आइडियाज और मेथड्स को क्रिएट करना। तो सबसे पहले मेकिंग डिसीजन, तो मेकिंग डिसीजन में एन एंटरप्रेन्योर मेक्स डिसीजन एवरी डे, तो हर दिन एंटरप्रेन्योर को डिसीजन कुछ ना कुछ टॉपिक पे या कुछ ना कुछ चीजों पे लेना पड़ता है। सो दिस इंक्लूड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है, क्या सेल करना है, कितना सेल करना है, और किसको सेल करना है। तो ये डिसीजन कौन लेता है, एंटरप्रेन्योर लेगा। देन बिजनेस को कैसे मैनेज करेगा, तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो है एंटरप्रेन्योर को प्लान करके रखना है अपना बिजनेस के लिए। तो ही और शी अरेंजेस फॉर रॉ मटेरियल, तो पहले से ही रॉ मटेरियल आपने लेकर के रख लिया। पीपल को हायर करके रखा है और उनको बता दिया कि उन लोगों को क्या करना है।
और चेक भी करते रहना है कि जो मैंने प्लान बताया है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे से ऑब्जर्व भी करना है कि जो चीजें मैंने बताई है उस तरीके से जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड इनकम, जितनी भी इनकम हो रही है उसको डिवाइड करना है कि जैसे एम्प्लॉयर्स हैं या वर्कर्स है तो उनका पैसा अलग से निकाल करके रखना है। जैसे लिखा है यहाँ पर, द एंटरप्रेन्योर डिवाइड्स द बिजनेस मनी टू मैनी ग्रुप्स, जैसे ही स्पेंड्स मनी टू बाय मटेरियल, तो मटेरियल में कितना पैसा गया। उसके बाद रेंट जो है बिल्डिंग का, जहाँ पर फैक्ट्री है या आउटलेट है, तो उसका पैसा निकाल करके रखना है। उसके बाद जितने लोग या वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी निकाल करके रखना है। उसके बाद जो बचेगा वो आपका इनकम या प्रॉफिट होता है। देन टेकिंग रिस्क, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसकी होगी वही एंटरप्रेन्योर होता है। तो रिस्क इज द चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, सो एन एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क अगेंस्ट फायर्स, लॉस्ट आइटम्स एंड थेफ्ट। तो रिस्क भी लेना है, ये भी एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है। देन क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, तो एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स। सो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो हमेशा नए आइडियाज मेथड्स को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, सो ही शी डज दिस टू इंक्रीज देयर इंपॉर्टेंस एंड इनकम, तो उससे इंपॉर्टेंस और इनकम बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर है। आपको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर या विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी मैंने यहाँ पर फंक्शंस लिखे हैं, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ना है। और एक बार भी अगर आप वीडियो देखते हो पूरा, उसको समझते हो थोड़ा सा, तो आपको फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस रिलेटेड सॉल्व करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और अगर डाउट लगता भी है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको डाउट है मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। अब मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या मिथ्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। सो वी कनेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप विद सम थॉट्स एंड ओपिनियंस। सम पीपल थिंक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज इजी, कुछ लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना इजी है, कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत हार्ड है, या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लोग बने ही नहीं एंटरप्रेन्योर होने के लिए, या कुछ लोग सोचते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होती है या जो एंटरप्रेन्योर होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है, या मतलब हिडन टैलेंट होता है जो कि कुछ लोगों के पास ही है। तो ऐसा नहीं है, ये सब मिथ्स है। तो कुछ मिसकंसेप्शंस है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है, द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। मतलब हर बिजनेस आइडिया यूनिक और स्पेशल होता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें नॉर्मल अगर बिजनेस आइडिया भी है तो भी उससे हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अगर हम आइडिया प्रॉपर लगाएंगे, तो हम आइडिया अच्छा लगाएंगे। ठीक है, जैसे ईच एंटरप्रेन्योर सॉ कस्टमर डिमांड्स एंड ब्रॉट अ न्यू आइडिया इनटू देयर बिजनेस, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिमांड जो मार्केट में चल रहा है उसमें कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करेंगे। तो अ पर्सन कैन टेक एन आइडिया दैट इज ऑलरेडी देयर, तो क्या लिखा है, पर्सन क्या करेगा, आइडिया लेगा जो कि ऑलरेडी है मार्केट में, एंड डू समथिंग डिफरेंट विथ इट। ठीक है, सो एग्जांपल दिया है दैट गणेश इन एज एंटरप्रेन्योर हु स्टार्टेड अ कार रेंटल बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर है गणेश जिसने कार रेंटल बिजनेस चालू किया। सो ही वांटेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर कार रेंटल बिजनेस, अब उसने सोचा कि सभी कार रेंटल बिजनेस चला रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या डिफरेंट करूं जिससे मेरा जो बिजनेस है वो ग्रो भी करे और ज्यादा अच्छे से चले। ठीक है, सो ही थॉट ऑफ अ न्यू आइडिया ऑफ एडिंग लग्जरी कार्स, तो उसने क्या करा, कार रेंटल में नॉर्मल कार्स की जगह वो लग्जरी कार्स भी लिया है, जैसे मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू। तो आफ्टर 10 ईयर्स जब उस देखा गया उस बिजनेस में, तो उसके पास नाउ हैज 200 कार्स ऑफ विच 75 कार्स आर लग्जरी। इसका मतलब जो बिजनेस उसका ग्रो करा, मतलब नॉर्मल आइडिया से उसने डिफरेंटली जब सोचा तो उसका बिजनेस अपने आप ग्रो किया। देन सेकेंड मिसकंसेप्शन है, वी हैव दैट इज अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, जैसे बहुत सारा पैसा चाहिए होता है बिजनेस को चालू करने के लिए। तो आपने देखा होगा कई ऐसे चाय वाले भी हैं जिनका बिजनेस कम पैसों में चालू हुआ, लेकिन आज वो किस हाइट पे है इंडिया में, ठीक है, सभी को पता है। सो द मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, तो जो भी पैसा आप यूज करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको हम कैपिटल बोलते हैं, याद रखना है। देन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग, हाउएवर एवरी बिजनेस डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट, तो सब बिजनेस में ज्यादा कैपिटल नहीं लगता है स्टार्ट करने के लिए। तो सम हैड अ लॉट ऑफ मनी एंड सम डिड नॉट, मतलब कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है। तो जो कम पैसे वाले वो भी सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा पैसे वाले भी कभी कभी अनसक्सेसफुल होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू हैव और कैन बोरो, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस विद दैट मच मनी। वंस यू मेक मोर मनी, अब
जैसे जैसे आपने मान लीजिए छोटे पैसे से आपने चालू किया है बिजनेस करना, तो आप जैसे जैसे ग्रो करते जा रहे हैं तो वो पैसा अपने बिजनेस में लगाते जाइए ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे। जैसे मैंने एक बार जैसे आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स, एक बड़ी कंपनी मैकडोनल्ड्स, ठीक है, फास्ट फूड की। तो फास्ट फूड या जंक फूड की, तो मैकडोनल्ड्स ने कितने सारे आउटलेट अपने कंट्रीज में खोल रखे हैं। तो उस तरीके से जब आपने पहला आउटलेट खोला, आपका रन किया बिजनेस, तो उसी पैसे को कुछ आपने दूसरे आउटलेट पे लगा दिया। तो ऐसे ऐसे करके आप ब्रांचेस खोल करके आप एरियाज कवर कर सकते हो, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि यू कैन पुट दैट इनटू योर बिजनेस टू मेक इट बिगर। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। देन थर्ड मिसकंसेप्शन है, वी हैव दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। मतलब किसी के पास ऑलरेडी से पहले से बिग बिजनेस है तो वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती। हम खुद से भी अपना बिजनेस विदाउट एनी बैकग्राउंड चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, शीला इज 35 ईयर ओल्ड, शी लव्ड टू ड्राइव, ठीक है, शी वर्कड हार्ड फॉर 5 years एंड बॉट अ टैक्सी, उसने टैक्सी खरीदी। अब उसने डिफरेंट क्या किया कि अदर टैक्सी ड्राइवर से इन द सिटी शी सेड हेलो, जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसको हेलो करना है। उसके बाद शी वुड पुट डेट, उसके अंदर न्यूज़पेपर रखना चालू करे उस कार में, मतलब टैक्सी में, फिर कस्टमर्स के, ताकि कस्टमर अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ सकें। फिर उसने टेलीविजन लगाया ताकि कुछ ना कुछ न्यूज़ चैनल या कुछ देख सकें जो कस्टमर्स हैं। देन उसके बाद शी ऑल्सो हैड अ बोर्ड विद द नंबर ऑफ द नियर बाय हॉस्पिटल्स एंड होटल्स, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस कस्टमर्स वुड स्टैंड इन लाइन टू टेक अ राइड इन हर अमेजिंग टैक्सी। तो ऐसे करके वो फेमस हुई। तो फेमस होने के कारण क्या, वो कस्टमर्स सोच ने ट्राई किया कि उसकी कार में एक बार बैठ के देखा जाए। तो इस तरीके से फेमस होने के कारण जो उसका बिजनेस है वो ग्रो करा एक नॉर्मल आइडिया से। तो ऐसा नहीं कि पहले से ही अगर किसी के पास बिजनेस है तो वही रन कर सकता है। तो कोई नया अगर मार्केट में आया डिफरेंट आइडिया के साथ, तो वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है नो बिजनेस इज बिग और स्मॉल, इफ अ पर्सन इज रनिंग अ बिजनेस टू फुलफिल अ कस्टमर नीड दे आर एन एंटरप्रेन्योर। तो कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर आप अपना आइडिया अच्छा लगाएंगे तो बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। देन मिसकंसेप्शन फोर दैट वी हैव इज दैट एंटरप्रेन्योर्स आर born नॉट मेड। हम सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बॉर्न होते हैं, बनाए नहीं जाते, ठीक है। तो ये भी एक मिथ है। समटाइम्स वी थिंक दैट ओनली some people have the talent for doing business. Being an entrepreneur starts with a way of thinking, ठीक है। तो अगर आपका वे ऑफ थिंकिंग अलग है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। देन यू मस्ट बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड इट शैल बी अचीव। तो आपको ये बिलीव रखना है खुद पर कि कुछ भी चीज पॉसिबल है और जो हमने सोचा है उसको हम अचीव भी कर सकते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपका थिंकिंग ऑफ आइडिया कैसा है, आप कितना उसके लिए काम कर सकते हैं और कितना आप हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन, कैसे आप एंटरप्रेन्योर को एज अ करियर ऑप्शन बना सकते हैं। तो करियर क्या होता है, एक लाइन ऑफ वर्क होता है जो कि इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम के लिए चूज करता है। तो दो टाइप के करियर होते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। ये मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग वाली 2-3 स्लाइड में बताया था। तो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब टाइप ऑफ बिजनेस, वेज एम्प्लॉयड मतलब सैलरीड, मतलब जो व्यक्ति किसी के लिए काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर हु वर्क्स फॉर अ हॉस्पिटल इज अ वेज एम्प्लॉयड। अगर डॉक्टर जो है वो किसी हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा है तो वो वेज एम्प्लॉयड है, मतलब जितना काम कर रहा है उतना उसको पैसा मिल रहा है। सो इफ द सेम डॉक्टर, अगर वही सेम डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चलाएगा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो जाता है। तो a self-employed person running a business to satisfy need by trying new ideas is entrepreneur। मतलब जो मान लीजिए कि हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, तो जो पे उनको गवर्नमेंट करती है हॉस्पिटल्स में, तो सैलरीड हो गए। उसके बाद या हाँ, कोई वैसे डॉक्टर्स होते हैं प्राइवेटली भी जो हॉस्पिटल से अटैच्ड होते हैं, लेकिन उनका पर्सनल क्लिनिक भी होता है। तो आप पर्सनल क्लिनिक पे देखोगे तो उनका फीस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। तो उस तरीके से वो एक टाइप ऑफ बिजनेस भी रन करते हैं और एक टाइप से वो एंटरप्रेन्योर भी है। सो अ पर्सन हु बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर गोस थ्रू अ करियर प्रोसेस। तो अब जो एंटरप्रेन्योर है तो किस करियर प्रोसेस से उनको जाना होता है, कौन सी करियर प्रोसेस उनको फॉलो करना पड़ती है अगर उनको एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन चूज करना है तो, ठीक है। तो द प्रोसेस इज एंटर, सर्वाइव, ग्रो। मतलब एंटर, मार्केट में एंटर करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है और मार्केट में ग्रो करना है। तो यहाँ पर लिखा सबसे पहले एंटर में दैट व्हेन एन एंटरप्रेन्योर इज स्टार्टिंग दे आर जस्ट एंटरिंग द मार्केट टू डू बिजनेस।
जब एंटरप्रेन्योर मार्केट में घुस रहा है या स्टार्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ बिजनेस के माइंडसेट से जाना चाहिए। देन फॉर एग्जांपल संजना इज स्टार्टिंग अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर इन अ लोकेलिटी। मतलब संजना क्या कर रही है, कॉलोनी के या लोकेलिटी के नीड के अकॉर्डिंग उसने स्मॉल ग्रोसरी स्टोर ओपन की। देन सर्वाइव में देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स इन द मार्केट, द एंटरप्रेन्योर हैज टू रिमेन इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं मार्केट में, और जो मार्केट होता है उसमें काफी कंपटीशन होता है, तो उसमें हमको सर्वाइव भी करने आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी अदर ग्रोसरी स्टोर्स इन द एरिया, yet Sanjana's store survives the competition and does well. She also expands the store to 2 more floors. मतलब बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर अगर हैं, तो संजना ने क्या किया, अपने बिजनेस को और ग्रो किया, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर और ओपन कर दी, ताकि सभी जो फ्लोर है वो डिवाइड हो गई। मतलब जैसे किसी में क्लॉथ्स हैं, किसी में ग्रोसरी है, किसी में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से उसने अपना बिजनेस ग्रो करा, तो उसका बिजनेस जो है और अच्छे से रन किया। तो इस तरीके से सर्वाइव भी हमको करना पड़ता है। देन ग्रो, वंस द बिजनेस इज स्टेबल एंड एंटरप्रेन्योर थिंक्स अबाउट एक्सपेंडिंग हिज और हर बिजनेस। मतलब ग्रो कैसे करना है बिजनेस को, तो जो भी बिजनेस आपको कंटिन्यू प्रॉफिट होते जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा कर करके आप बिजनेस को ग्रो करने का ट्राई करेंगे और अदर ब्रांचेस ओपन करेंगे। ठीक है, जिसकी चेन चलेगी, जैसे मैंने मैकडोनल्ड्स का आपको बताया, तो उस तरीके से आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो आप मार्केट में सर्वाइव भी कर पाएंगे और अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो जो भी इसका पीडीएफ है वो मैं आपको जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें अपलोड करूंगा। और जो भी आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी अगर डाउट्स है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जल्द से जल्द मैं जो दूसरे 2 यूनिट्स बचे हैं उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ताकि हमारे सैम्पल पेपर क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी करें और पूरे तरीके से एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।